ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल। नमस्कार दोस्तों, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। लोकसभा चुनाव देश के अंदर दस्तक दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रत्याशियों की कुछ राजनीतिक दलों ने घोषणा नहीं की है। और इसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो है उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट, जहां से इस वक्त बीजेपी की सांसद हैं स्मृति ईरानी, जिन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को जो है वो इस लोकसभा सीट से हराया था। और ये लोकसभा सीट जो है वो वैसे कांग्रेस का गढ़ कही जाती है, यहां पर कांग्रेस की अच्छी पकड़ मानी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी साल 2019 के चुनाव में यहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ने के बावजूद भी हार गए थे और स्मृति ईरानी ने जो है उन्हें कड़ी चुनौती देते हुए इस सीट को अपने पाले में कर लिया था। और इस बार भी ये सीट जो है काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने जो है इस सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया है फिर से स्मृति ईरानी को, जो कि उनकी केंद्रीय मंत्री भी हैं। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि राहुल गांधी जो हैं क्या वो अमेठी लोकसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे। और इसका जवाब राहुल गांधी ने खुद दे दिया है। दरअसल इस सीट को लेकर चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि स्मृति ईरानी जो है उन्होंने इस सीट पर राहुल गांधी को चैलेंज भी किया है। कुछ टाइम पहले जो है उन्होंने चैलेंज किया था, लेकिन अभी तक जो है उस पर कोई भी कांग्रेस की प्रतिक्रिया नहीं आई थी, राहुल गांधी की प्रतिक्रिया जो है वो नहीं आई थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने जो है वो एक प्रेस वार्ता की। उस प्रेस वार्ता के अंदर राहुल गांधी भी मौजूद थे, अखिलेश यादव भी मौजूद थे, और उसी प्रेस वार्ता के अंदर एक पत्रकार ने जो है वो राहुल गांधी से अमेठी को लेकर सवाल पूछ लिया, जो कि इस समय काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल पत्रकार ने जब सवाल पूछा तो सबसे पहले राहुल गांधी ने उन्हें कहा कि यह सवाल बीजेपी की तरफ से है। क्या कुछ हुआ उस प्रेस वार्ता के अंदर पत्रकार और राहुल गांधी के बीच, एक बार हम आपको दिखा देते हैं। राहुल जी से कि लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग, हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। पूछने पर राहुल गांधी ने जो है वो पत्रकार को जवाब दिया है, और सीधा सीधा पत्रकार ने जो सवाल किया था उसे बीजेपी की तरफ से आया हुआ सवाल बता दिया है। लेकिन यहां पे अब इस बात की भी चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो चुकी हैं, इस बात के भी कयास लगाए जाने लगे हैं कि राहुल गांधी जो है वो इस बार भी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए यह भी बता देता हूं कि राहुल गांधी जो है वो वायनाड से अपना पर्चा जो है वो भर चुके हैं, यानी वो वायनाड से भी इस बार भी चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन साल 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने दो जगह से, यानी दो लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था। एक तो अमेठी थी जो कि उनका गढ़ मानी जाती थी, दूसरा वायनाड था। अब अमेठी के अंदर जब वो हार गए उसके बाद वो वायनाड चले गए थे, यानी वायनाड लोकसभा सीट जो है वो उन्होंने संभाल ली थी। मगर इस बार अब ये देखने वाली बात होगी क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे, क्योंकि स्मृति ईरानी जो है इस सीट पर उन्हें सीधा सीधा चैलेंज भी कर चुकी हैं। और राहुल गांधी का क्या कुछ कहना है ये तो हमने आपको बता दिया। और इस सीट पर अब थोड़े से जाति समीकरण भी मैं आपको बता देता हूं कि दरअसल यहां पर जो है वो 26% के करीब जो है वो दलित वोटर्स हैं, और उसके बाद यहाँ पे 18% के करीब जो हैं वो ब्राह्मण वोटर हैं, यहाँ पर 11% जो है वो क्षत्रिय वोटर हैं, और 10% जो वोटर हैं यहाँ पर लोध है, कुर्मी वोटर्स हैं, और यादव वोटर्स जो हैं वो भी यहाँ पर हैं, और जो कि एक अहम भूमिका निभाते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर मुस्लिम वोटर जो है उसकी संख्या तकरीबन 20% है, यानी 20% जो है वो मुस्लिम वोटर भी है। और इस बार देखने वाली बात यह होगी कि इस लोकसभा सीट पर कैसा चुनाव होता है, क्योंकि इस सीट को मैं आपको बता दूं कि इस सीट को शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस के पाले में ये सीट जो है वो कई बार गई है। लेकिन कांग्रेस का गढ़ होने के बावजूद भी साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस के किले को, यानी इस गढ़ को भेज दिया था और इस सीट को अपने पाले में कर लिया था। और इस बार भी फिर से स्मृति ईरानी पे जो है वो बीजेपी ने भरोसा जताया है।
तो अब देखने वाली बात यह होगी कि स्मृति ईरानी जो है क्या इस बार भी अमेठी सीट जो है वो बीजेपी के पाले में डालेंगी या फिर इस सीट के समीकरण जो है वो बदल सकते हैं, कांग्रेस के पाले में जा सकते हैं। और यहां पे बड़ा सवाल ये भी है कि कांग्रेस जो है वो यहां से अपना किसे प्रत्याशी बनाती है। लेकिन इस पूरे मामले पे राहुल गांधी ने जो कहा पत्रकार से, और उस सवाल को जो उन्होंने आरएसएस का यानी बीजेपी का सवाल तक उन्होंने बता दिया, और उसके बाद जो है यहां पर जिस तरह से स्मृति ईरानी उन्हें चैलेंज कर रही हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो, आपके क्या ख्यालात हैं, एक बार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, लोकसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट्स के लिए आर्य न्यूज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।